हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वाइल्ड टेल्स। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी में बहुत ही अजीब मगर दिमाग हिला देने वाली स्टोरीज को कंसिडर किया गया है। इस सीरीज में टोटल 6 स्टोरीज है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और तीसरी वाली स्टोरी तो ऐसी है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बहुत ही मजेदार सफर के लिए। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली कहानी में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डियागो होता है। डियागो अपने बिजनेस के काम से कहीं जा रहा होता है। वो गाना सुनते हुए और एंजॉय करते हुए अपनी गाड़ी चला रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जो कि बहुत धीरे रफ्तार से चल रही होती है। डियागो बार बार उसे हॉर्न देकर साइड हटने को कहता है, मगर वो उसके आगे से हटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अब जैसे डियागो को मौका मिलता है तो वो उस गाड़ी को ओवरटेक करता हुआ ड्राइवर को खूब गाली देता है। और अब आगे जाकर वो उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और फिर तेजी से ड्राइव करता हुआ अपने सफर में निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक ब्रिज के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। उसके पास स्टेपनी तो होती है मगर उसे गाड़ी का टायर लगाना नहीं आता और इसलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, जिस पर अब वो मैकेनिक उससे कहता है कि उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। इधर डियागो को काफी लेट हो रहा होता है और इसीलिए वो उस मैकेनिक का इंतजार न करते हुए खुद ही टायर चेंज करने लगता है। वो टायर खोलकर उसे स्टेपनी से रिप्लेस भी कर चुका होता है, मगर अब जैसे वो टायर का स्क्रू टाइट कर रहा होता है कि तभी अचानक वो उस गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है जिसे कुछ देर पहले उसने गाली दी थी। डियागो उसे देखकर काफी डर जाता है और इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इधर वो आदमी डियागो की गाड़ी देखकर अचानक रुक जाता है और अब इसके बाद वो अपनी गाड़ी को डियागो की गाड़ी के ठीक सामने लगाकर उसके पास जाता है। डियागो उसे देखकर काफी डर गया था, इसलिए वो उसे बार बार सॉरी भी कहता है, मगर वो आदमी काफी गुस्से में होता है और इसीलिए अब बिना सोचे समझे वो उसकी गाड़ी का वाइपर निकालकर ग्लास को तोड़ने लगता है। इधर उसके इस बिहेवियर को देखकर डियागो पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर नेटवर्क न होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। इधर गाड़ी का ग्लास तोड़ने के बाद भी उस आदमी का जी नहीं भरता और इसीलिए अब उसकी गाड़ी में चढ़कर टॉयलेट करने लगता है। और अब कुछ देर बाद जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है, मगर अब डियागो को काफी गुस्सा आ जाता है और अब गुस्से में वो ये भूल जाता है कि उसने अपने गाड़ी का स्क्रू टाइट तो किया ही नहीं है। और अब जैसे ही वो आदमी वहां से जाने वाला होता है कि तभी डियागो अपनी गाड़ी से उसे धक्का देने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो उसकी गाड़ी को पुल के नीचे गिरा देता है। इधर वो आदमी जैसे ही गुस्से में एक रॉड निकालकर डियागो की तरफ जाता है कि तभी डियागो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, मगर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसलिए थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी को रिवर्स लेता है और उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे वो आदमी उससे बच जाता है। और अब जैसे डियागो उसे मारने का फिर से ट्राई करता है कि तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर खुल जाता है और उसकी गाड़ी भी सीधे पुल में जाकर गिरती है। कुछ देर बाद वो आदमी गाड़ी के अंदर जाकर डियागो को खूब मारता है और जब इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसका गला सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी की टंकी में आग लगा देता है। और अब जैसे ही वो वहां से निकल रहा होता है कि तभी डियागो उसका पैर पकड़ लेता है ताकि वो भी उसके साथ ही मरे। अब कुछ देर बाद हम वहां उस मैकेनिक को देखते हैं जिसे डियागो ने अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए बुलाया था, मगर अब जैसे ही वो पुल क्रॉस करता है कि तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें डियागो और उस आदमी की फौरन मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो दोनों की बॉडी को देखकर ये अंदाजा लगाती है कि शायद दोनों एक दूसरे की जान बचाते हुए मर गए, मगर सच्चाई क्या थी ये उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और इसी के साथ ये पहली स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। इस सीरीज की दूसरी स्टोरी पहले स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी की शुरुआत में हम साइमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बॉम्ब से उड़ाने का काम किया करता था। कुछ देर बाद उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है जो आज उसे एक केक लेकर घर जल्दी आने को कहती है क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे होता है। इधर साइमन अपनी कार पार्क करके बेकरी से केक लेने चला जाता है, मगर तभी नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होने की वजह से उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है। और अब बाहर आने पर जब वो अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं देखता तो सीधा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर वो ऑफिसर से कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरी गाड़ी को टो कर लिया गया, मैं इसके लिए कोई भी फाइन नहीं देने वाला। जिस पर अब ऑफिसर उसे कहता है कि अगर आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो फाइन तो भरना ही होगा और आप जितना ज्यादा लेट करोगे फाइन उतना ज्यादा ही बढ़ता चला जाएगा। और अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से उसे फाइन देकर गाड़ी छुड़ाना पड़ता है, मगर अब ट्रैफिक की वजह से उसे घर पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि अब एक छोटे से केक से अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। इधर साइमन के घर लेट आने पर उसकी वाइफ उस पर काफी गुस्सा होती है, मगर साइमन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो घर लेट आया, बल्कि उसे फाइन और गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए वो अगले दिन कंप्लेन करने गवर्नमेंट ऑफिस जाता है। मगर वहां एक ऑफिसर उसे कहता है कि गलती आप ही की होगी, आपको फाइन तो भरना ही होगा। अब उसकी बातें सुनकर साइमन काफी भड़क जाता है और फिर पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ मचा देता है, जिस पर अब कुछ ऑफिसर्स उसे आकर अरेस्ट कर लेते हैं। मगर अब नेक्स्ट डे उसका एक फ्रेंड उसे जेल से छुड़वा देता है और फिर बाहर आकर उसे एक पेपर दिखाता है जिसे देखकर साइमन काफी शॉक हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में की गई तोड़फोड़ की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी और इसी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। इधर अब उसकी वाइफ भी उसे डाइवोर्स देने वाली होती है और उसे उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास कोई जॉब ही नहीं बची थी। इसके बाद वो जॉब के लिए काफी ट्राई भी करता है, मगर उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती और अब एक दिन फिर से उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी,
मगर फिर भी वो चुपचाप फाइन भर के गाड़ी छुड़ा लेता है। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और इस बार वो गवर्नमेंट को सबक सिखाने का तय करता है। अब कुछ देर बाद हम साइमन को उसकी गाड़ी में कुछ करता हुआ देखते हैं और अब अगली सुबह वो जानबूझकर अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर देता है ताकि उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाए। और बिल्कुल वैसा ही होता है। साइमन की गाड़ी को टो करके गैराज में खड़ा कर दिया जाता है। मगर तभी अचानक वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब देखते देखते वहाँ आसपास की खड़ी सारी गाड़ियों के साथ साथ ऑफिस भी तबाह हो जाता है। इधर ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कैसे एक आम इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। साइमन अब लोगों का मसीहा बन चुका था। और अब कहानी के आखिरी सीन में हम साइमन की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि जेल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। यानी कि उसकी वाइफ ने उसे डाइवोर्स नहीं दिया था। और अब ना सिर्फ साइमन की वाइफ और उसकी बेटी बल्कि जेल में मौजूद सभी लोग हंसी खुशी साइमन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये दूसरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। और अब हम इस सीरीज के सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी को देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ना बिल्कुल तय है। तो कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां में एक लड़की को बोर्ड करता हुआ दिखाया जाता है। प्लेन में जाकर वो अपना लगेज कैबिन में रखने की कोशिश कर रही होती है मगर उसे ऐसा करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और इसलिए पास में बैठा एक आदमी उसके लगेज रखने में मदद करता है जिससे अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इधर प्लेन भी अब टेक ऑफ कर चुका होता है। कुछ देर बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ, जिस पर अब वो आदमी उसे कहता है कि मैं पेशे से एक म्यूजिशियन हूँ। अब उसकी म्यूजिशियन वाली बात सुनकर लड़की को एक बात याद आती है और वो उस आदमी से कहती है कि कुछ सालों पहले मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था जो कि एक म्यूजिशियन था और उसका नाम गैब्रियल था। अब गैब्रियल का नाम सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि मैं भी गैब्रियल नाम के एक आदमी को जानता हूँ। कुछ सालों पहले मैंने उसके साथ एक म्यूजिक भी लॉन्च किया था जो कि सुपर फ्लॉप हो गया था और इसके बाद मैंने उसकी काफी बेइज्जती की। वो लड़की उससे कहती है कि कहीं हम एक ही गैब्रियल की तो बात नहीं कर रहे और यहाँ वो आदमी उससे कहता है कि कहीं उसका नाम गैब्रियल पास्टरनेक तो नहीं। जिस पर अब वो लड़की कहती है कि हाँ उसका यही नाम है। मगर तभी गैब्रियल नाम सुनकर एक बूढ़ी लेडी उनसे कहती है कि गैब्रियल मेरा भी स्टूडेंट रह चुका है और वो मेरी अब तक की कैरियर का सबसे बुरा स्टूडेंट था जो हमेशा क्लास में फेल हुआ करता था और इसलिए मुझे उसका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। तभी अचानक एक आदमी भी उनसे कहता है कि मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, वो एक बहुत ही बेवकूफ लड़का था और इसलिए हम सब मिलकर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। जिस पर अब टीचर उनसे कहती है कि क्या ये बात अजीब नहीं है कि इस प्लेन में इतने लोग गैब्रियल को जानते हैं। अभी चारों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक पांचवा आदमी भी आकर उनसे कहता है कि मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, वो मेरे पास जॉब किया करता था और एक नंबर का साइको इंसान था, इसलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। इधर उस म्यूजिशियन को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा होता है और इसलिए वो खड़ा होकर सभी से पूछता है कि आप में से कौन कौन है जो गैब्रियल को जानते हैं। जिस पर अब सभी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, यानी कि प्लेन में मौजूद जितने भी लोग थे सभी के सभी गैब्रियल को जानते थे। कुछ देर बाद म्यूजिशियन उनसे पूछता है कि क्या आप सभी ने प्लेन की टिकट को खुद खरीदा था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि किसी ने भी टिकट खुद से नहीं खरीदा था, या तो उन्हें किसी लॉटरी के थ्रू टिकट मिला था और या तो फिर ऑफिस की तरफ से। और अब उन सब की बातें सुनकर एयर होस्टेस उनसे कहती है कि जिस गैब्रियल की बात आप कर रहे हैं वो आज इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा भी उसके साथ एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है। हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे और तभी उसने मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने उस वक्त उसे साफ मना कर दिया था। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया और आज इस प्लेन में है। मैं आज इस फ्लाइट में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मगर मुझे काफी प्रेशराइज करके यहाँ बुलाया गया। और प्रॉब्लम की बात तो ये है कि गैब्रियल कुछ देर पहले कैबिन में गया था, मगर वो अभी तक वहाँ से बाहर नहीं आया, ना ही कोई दरवाजा खोल रहा है। दोनों पायलट भी कोई जवाब नहीं दे रहे और तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। मगर तभी एक बूढ़ा आदमी उठकर कैबिन के गेट में जाता है और फिर गैब्रियल से कहता है कि प्लीज गेट खोल दो, हम सभी तुमसे माफी मांगते हैं। और अब कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल गैब्रियल के दिमाग का डॉक्टर हुआ करता था, मगर एक दिन अचानक उसने अपनी फीस बढ़ा दी, जिसके बाद से गैब्रियल उसके पास कभी नहीं गया। इसके बाद वो लोगों से कहता है कि इलाज के दौरान मुझे ये पता चला कि गैब्रियल की मेंटल कंडीशन उसके पेरेंट्स की वजह से खराब हुई थी, क्योंकि वो उसके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। इधर वो आदमी बार बार उसे गेट खोलने को कहता है, मगर गैब्रियल उसकी एक नहीं सुनता। और अब देखते ही देखते प्लेन अचानक नीचे की तरफ जाने लगता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि गैब्रियल ने उन सभी लोगों को प्लेन में लाया था जिनसे वो बदला लेना चाहता था, मगर उसकी इस हालत के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार था, यानी कि उसके पेरेंट्स, वो उस प्लेन में मौजूद नहीं थे। लेकिन तभी हम एक बूढ़े कपल को घर के बाहर रिलैक्स करता हुआ देखते हैं और तभी उन्हें अपनी तरफ एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है। और अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये कपल दरअसल कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल के मॉम डैड हैं। और अब अगले ही पल वो प्लेन सीधा उन पर क्रैश हो जाता है और उन सभी की वहीं मौत हो जाती है। और इसी के साथ गैब्रियल का इंतकाम और ये कहानी यही एंड हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।